नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं डबलिंग अपडेट कुचामन से फुलेरा तक का। देखिए, 1 महीने पहले हमने इस रूट का बनाया था डबलिंग अपडेट। अब हम देखेंगे कि इस 1 महीने में जो है इस रूट पर डबलिंग का काम कितना आगे बढ़ा है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज हम सफ़र कर रहे हैं 14866 मरुधर एक्सप्रेस में और फिलहाल हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, इस पूरे वीडियो के दौरान मैं कुछ टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ, जैसे स्लीपर, बैलेस्ट, टेम्प्रेरी रेल, 60 kg वाली परमानेंट रेल, टंग रेल और ऐसे ही कुछ और टर्म्स भी। तो यदि आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप हमारा पुराना वीडियो जाकर देख लें, जिसमें हमने इन सभी टर्म्स के बारे में बात की हुई है और इसके अलावा ट्रैक लेइंग के प्रोसेस को भी शॉर्ट में समझाया हुआ है। तो अगर आप एक बार वो वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं तो आप फिर इस वीडियो को यहीं से देखना जारी रख सकते हैं। देखिए, कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर सभी लूप लाइंस को बिछा दिया गया है और ट्रैक के साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्प्रेरी रेल के टुकड़े भी पड़े हुए हैं, जिन्हें कि लगता है कि परमानेंट रेल से रिप्लेस कर दिया गया है। अभी हमारी ट्रेन रेंगते रेंगते कुचामन सिटी से जस्ट थोड़ा सा आगे आई है और ये जो साइड में आप ट्रैक देख रहे हैं ये है टेम्प्रेरी रेल्स के टुकड़े, जिन्हें अभी परमानेंट रेल से रिप्लेस किया जाना बाकी है। देखिए, यहाँ से ये नई वाली जो ट्रैक है इसे हमारी ट्रैक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और इसके साथ ही ट्रैक के साइड में पॉइंट मशीन लगाना भी बाकी है और टंग रेल को भी अभी अच्छे से सेट करना बाकी है। दोस्तों, कुचामन सिटी के बाद अगला रेलवे स्टेशन आता है ठाठना मीटरी, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिए, ये जो साइड में आप लाइन देख रहे हैं ये टेम्परेरी रेल के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये है 60 kg वाली परमानेंट रेल, जिस पर हमारी ट्रेन दौड़ा करती है। और आप देख सकते हैं कि ये साइड में टेम्परेरी रेल्स के कितने सारे टुकड़े पड़े हुए हैं, जिन्हें कि इन परमानेंट रेल्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से ठाठना मीटरी के आउटर तक ये परमानेंट रेल आपको देखने को मिलेगी। अब इस परमानेंट रेल के ऊपर जो है बैलास्ट की आखिरी लेयर बिछाई जाएगी मशीन के द्वारा। अब देखिए, ठाठना मीटरी के आउटर पर आते ही ये परमानेंट रेल जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है और यहाँ से शुरू हो जाती है टेम्परेरी रेल के छोटे वाले टुकड़े। और जस्ट आगे ही बढ़ते तो यहाँ पर ट्रैक भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आगे बढ़ते ही आ जाता है ब्रिज नंबर 47, जिसका कि काम आप देख सकते हैं कि अभी प्रगति पर है। यहाँ पर अभी गर्डर डाला जा रहा है और इसके अलावा ग्राउंड की लेवलिंग भी की जा रही है। तो ब्रिज नंबर 47 का काम अभी बचा हुआ है। इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है ठाठना मीटरी रेलवे स्टेशन को और आप देख सकते हैं इसका जो ये प्लेटफॉर्म है इसे अभी बनाकर तैयार नहीं किया गया और प्लेटफॉर्म के जो साइड वाली लूप लाइन है वो भी अभी तक बिछाई नहीं गई है। यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड को लेवल किया गया है और साइड में आप देख सकते हैं कि स्लीपर्स को लाकर रख दिया गया है। इसके अलावा अभी यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। और आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि काफी सारा यहाँ पर बैलेस्ट रखा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पर लाइन बिछाई जाएगी उस समय इनको यूज में लिया जाएगा। तो ठाठना मीटरी रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो 1 महीने में यहाँ पर कुछ विशेष काम हुआ नहीं है। अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाना भी बाकी है और प्लेटफॉर्म के साइड वाली लूप लाइन को भी डालना बाकी है। प्लेटफॉर्म से आगे ट्रैक को बिछा दिया गया है, लेकिन ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ये टेम्परेरी रेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिन्हें कि एक बार के लिए बिछाया गया है और इन्हें बाद में 60 kg वाली परमानेंट रेल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, कुचामन सिटी से नावा सिटी के 16 किलोमीटर के सेक्शन में ब्रिज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से इस सेक्शन में ट्रैक लेइंग का काम काफ़ी स्लो चल रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी ब्रिज होता है वहाँ पर काम बढ़ भी जाता है और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। इसी वजह से इस सेक्शन में ट्रैक लेइंग का काम धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, ठाठना मीटरी के बाद अगला रेलवे स्टेशन है नया खरादिया, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ट्रैक समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है ये ब्रिज, जो कि लगभग बनकर तैयार है। हालांकि अभी इसके ऊपर जो है लेवलिंग का काम किया जा रहा है और आगे भी आप देख सकते हैं कि लेवलिंग का काम किया जा रहा है। मिट्टी डालकर ग्राउंड को लेवल किया जा रहा है और फिर इसके ऊपर हार्डनिंग लेयर बिछाई जाएगी और उसके ऊपर बैलास्ट बिछाकर फिर आगे का काम किया जाएगा। और ये वाला जो ब्रिज है इसका भी काम समाप्त हो चुका है। तो देखिए, अभी इस वाली जगह पर मिट्टी की सॉफ्ट लेयर तो डाल दी गई है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली हार्डनिंग लेयर होती है, जिसमें थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, उससे बिछाकर लेवल करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर साइड में स्लीपर्स लाकर भी रख दिए गए हैं और टेम्परेरी रेल्स के टुकड़े भी लाकर रख दिए गए हैं। और देखिए, थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर एक और ब्रिज आ जाता है, जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए, ब्रिज से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक बार फिर से ट्रैक को बिछाने का काम किया जा रहा है। अभी जो ये ट्रैक्स हैं ये प्रॉपर्ली नहीं बिछाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। देखिए, जो बैलास्ट की लेयर है उसे बिछा दिया गया है, उसके ऊपर स्लीपर्स को भी डाल दिया गया है और टेम्परेरी रेल्स के टुकड़ों को भी उन पर लगाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी टेम्परेरी ट्रैक्स को बिछाने का काम किया जा रहा है।
देखिए पीछे वाले स्लीपर्स को तो निश्चित दूरी पर बिछा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो स्लीपर्स रखे हुए हैं उन्हें अभी जस्ट खोलकर रखा ही गया है और अभी इन्हें प्रॉपर्ली निश्चित दूरी पर नहीं बिछाया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आ जाता है ब्रिज नंबर 40 जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है। अब इसके ऊपर जो है लेवलिंग का काम भी लगभग समाप्त हो चुका है और अब इस ब्रिज के ऊपर भी ट्रैक लेइंग का काम किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि साइड में यहाँ पर काफ़ी सारे स्लीपर्स भी लाकर रखे हुए हैं। इस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही है नया खरादिया रेलवे स्टेशन से और यहाँ पर हमें काफ़ी एक्टिविटी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्रेन खड़ा है जो कि स्लीपर्स को खोल कर एक निश्चित दूरी पर सेट करने का काम यहाँ पर कर रहा है। और प्लेटफॉर्म के जस्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड को अच्छे से लेवल कर दिया गया है, लेकिन अभी नई लाइन जो बिछाई जाएगी उसका काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ये जो साइड वाली लाइन है इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलास्ट बिछा दिए गए हैं, उसके ऊपर स्लीपर्स लाकर रख दिए गए हैं और पीछे आपने देखा था कि क्रेन जो है इन स्लीपर्स को खोल कर निश्चित दूरी पर बिछाने का काम भी कर रहा था। और नया खरादिया रेलवे स्टेशन का हाई लेवल प्लेटफॉर्म भी बनकर लगभग तैयार है। और देखिए प्लेटफॉर्म से आगे एक बार फिर से ट्रैक्स नहीं बिछाए गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्लीपर्स यहाँ पर भी लाकर रख दिए गए हैं। स्टेशन से थोड़ा सा आगे आते ही हमें एक बार फिर से टेम्पररी ट्रैक्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें अभी थोड़ी दूर तक ही बिछाया गया है और थोड़ी दूर आने के बाद ये एक बार फिर से समाप्त हो जाते हैं और इस जगह पर अभी सिर्फ ग्राउंड को लेवल करके छोड़ दिया गया है। और साइड में आप देख सकते हैं कि स्लीपर्स और टेम्पररी रेल के टुकड़े भी लाकर रखे गए हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ पर एक और ब्रिज आ जाता है जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और अगर इस ब्रिज पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बैलास्ट की लेयर बिछाने का काम भी किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस ब्रिज पर भी अब जल्दी ही ट्रैक को बिछा दिया जाएगा। और इस ब्रिज से आगे तो फिर आप देख ही सकते हैं कि ट्रैक को बिछा दिया गया है और ये जो ट्रैक है ये टेम्पररी रेल्स के छोटे वाले टुकड़े हैं। नया खरादिया के बाद अगला रेलवे स्टेशन है नावा सिटी जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिए नावा सिटी आते ही ट्रैक लेइंग की जो साइड है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर जो ट्रैक है वो इस वाली साइड पर बिछाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा बैलेस्ट लाकर रखा हुआ है जिन्हें कि आगे बिछा दिया जाएगा। और यहाँ आगे एक और ब्रिज आ जाता है जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है और इस ब्रिज के दोनों तरफ मिट्टी को भरकर ग्राउंड को लेवल भी कर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर बैलेस्ट की लेयर बिछाकर ट्रैक को बिछाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। और आगे की साइड भी आप देख सकते हैं कि मिट्टी की सॉफ्ट लेयर डाल दी गई है। अब इसके ऊपर हार्डनिंग लेयर डाली जाएगी। 220 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन आ चुकी है इसके 7वें हॉल्ट नावा सिटी रेलवे स्टेशन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है NAC। और नावा सिटी पर हमारी ट्रेन का आने का समय था 11:22, लेकिन 22 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। देख रहा है विनोद, प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका है नावा सिटी का, जो ये दूसरा वाला है। और प्लेटफॉर्म के जो जस्ट साइड वाली जो लूप लाइन है ना, देखो यार वो भी डाली दी गई है वैसे। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना प्लेटफॉर्म के जो साइड में, जस्ट साइड में जो आप लूप लाइन देख रहे हैं, ये वो टेम्पररी रेल्स के टुकड़े हैं। अभी ये परमानेंट वाले नहीं डाले गए हैं। हालांकि नावा सिटी के बाद जो है ना डबलिंग की साइड एक बार फिर से बदल जाती है। और आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के आगे भी यहाँ पर जो है ग्राउंड को लेवल कर दिया गया है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म वाली लूप लाइन है ना उसे यहाँ पर आगे तक बढ़ाया जाएगा और हमारी वाली लाइन के साथ फिर मर्ज कर दिया जाएगा। देखिए इस जगह पर अभी एक बार फिर से वेजिटेशन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के बाद जो है यहाँ पर झाड़ियाँ वापस से उग गई है और उसके बाद फिर ग्राउंड को लेवल करके आगे का काम किया जाएगा। और नवा सिटी से थोड़ी दूर आते ही आ जाता है इस सेक्शन का सबसे कुख्यात ब्रिज, तुरतमती ब्रिज। ये इसलिए कुख्यात है क्योंकि यहाँ पर जो है वो काम आगे बढ़ता ही नहीं है। जब हमने पिछली बार अपडेट बनाया था तब भी यही स्थिति थी और प्राचीन काल से जो है इस ब्रिज की यही स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सरिये बाहर निकले हुए हैं, साइड में गर्डर भी लाकर रख दिए गए हैं, लेकिन इन्हें अभी लगाया ही नहीं जाता। हालांकि देखिए हमें यहाँ पर ये क्रेन दिख रहा है जो कि फिलिंग का काम कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो काम आगे बढ़ रहा है। और तुरतमती ब्रिज से थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं कि मिट्टी की सॉफ्ट लेयर को अच्छे से बिछा दिया गया है और ग्राउंड को अच्छे से लेवल भी कर दिया गया है। लेकिन फिर हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी लेवलिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए आप यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, ये मिट्टी की सॉफ्ट लेयर जो है यहाँ पर बिछा रही है और लेवलिंग का काम कर रही है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हार्डनिंग लेयर बिछाई जाएगी और फिर उसके ऊपर बैलेस्ट को बिछाकर बाकी का काम किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद आ जाता है ये घाटी वाला सेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक एक्सकेवेटर मशीन यहाँ पर खड़ी है जो कि मिट्टी को काट कर यहाँ पर ग्रेडिंग और लेवलिंग का काम कर रही है। देखिए इस घाटी वाले सेक्शन में पहाड़ को पहले ही काट कर अच्छे से सेट कर दिया गया है और अभी इस सेक्शन में मिट्टी की सॉफ्ट लेयर को बिछाने का काम किया जा रहा है।
तो जब इस मिट्टी को सॉफ्ट लेयर को बिछाकर अच्छे से लेवल कर दिया जाएगा, उसके बाद हार्डनिंग लेयर को बिछाया जाएगा और फिर बैलेस्ट को बिछाकर आगे का काम किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे स्लीपर्स भी लाकर रखे हुए हैं, जो कि बैलेस्ट को डालने के बाद उनके ऊपर रखे जाएंगे। तो घाटी वाले सेक्शन में अभी काम जो है अपने शुरुआती चरण में ही है, यहाँ पर अभी काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। और देखिए वहाँ पर नीचे झाड़ियों में छुपा हुआ है वो ब्रिज, जिसका कि काम अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है। ब्रिज के आगे वाली जमीन को लेवल कर दिया गया था, लेकिन बारिश के बाद यहाँ पर घास फूस उग चुकी है और गड्ढे भी हो चुके हैं, इसलिए अब इस काम को वापस करना पड़ेगा। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और ब्रिज आ जाता है, और इस ब्रिज का काम भी आप देख सकते हैं कि अभी शुरुआती चरण में ही है। यहाँ पर अभी पिलर बनाने का काम भी नहीं किया गया है, और इस ब्रिज के आगे तो आप देख ही सकते हैं कि सारा का सारा काम शुरू से करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी एक्सकेवेशन भी नहीं किया गया है। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बार फिर से यहाँ पर टेम्पररी ट्रैक्स देखने को मिल जाते हैं, और आगे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक को बिछाने का काम ही किया जा रहा है। इस वक्त हमारी ट्रेन गोविंदी मारवाड़ के आउटर से गुजर रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लूप लाइंस को बिछाने का काम किया जा रहा है, और इसके साथ ही इन लूप लाइंस को एक दूसरे के साथ टंग रेल के द्वारा जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्लीपर्स भी रखे हुए हैं। इस वक्त हम गुजर रहे हैं गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन से, और आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के जो जस्ट साइड में लूप लाइन है उस पर बैलेस्ट के लेयर को बिछा दिया गया है, और प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्लीपर्स भी रखे हुए हैं, जिन्हें कि अब इन बैलेस्ट के लेयर पर बिछा दिया जाएगा, और फिर उसके ऊपर टेम्पररी रेल्स के टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन के नए वाले प्लेटफॉर्म की जो जस्ट साइड वाली लूप लाइन है उसे बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि जब हम पिछली बार आए थे तो नहीं किया गया था। तो गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रैक लेइंग का जो काम है उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है, और अभी आपने देखा भी कि यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटी जो है वो चल रही है। और देखिए ये है दूसरी तरफ से गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन का व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ को बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है, और इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म के जस्ट साइड में आप लूप लाइन देख रहे हैं ना, इसे काफ़ी आगे तक एक्सटेंड किया जा रहा है। देखिए इस वाले पॉइंट से ये वाली लूप लाइन जो है हमारी वाली ट्रैक के साथ आकर मर्ज हो जाएगी, जो कि अभी नहीं की गई है। और देखिए यहाँ से भी आगे तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा। और देखिए थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर यहाँ पर हमें कुछ मशीन्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि ट्रैक को बिछाने का ही काम कर रही है। और थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर आ जाता है इस सेक्शन का सबसे फेमस ब्रिज, मेंढा ब्रिज। देखिए ये एक आयरन ब्रिज है, जिसका कि काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके ऊपर ट्रैक को भी बिछा दिया गया है। और जब हमने 1 महीने पहले अपडेट बनाया था तो इस मेंढा ब्रिज पर ट्रैक को बिछाने का ही काम किया जा रहा था, जो कि अब कंप्लीट कर लिया गया है। और अब यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत फिनिशिंग का काम ही बचा हुआ है, जिसे कि कंप्लीट किया जा रहा है। और देखिए मेंढा ब्रिज के आगे तो पिछली बार ही ट्रैक को प्रॉपर्ली बिछा दिया गया था, और ये वाला जो ट्रैक है ये टेम्परेरी ट्रैक नहीं है, बल्कि ये 60 kg वाली मेन लाइन ट्रैक है। और यहाँ से गूड़ा के आउटर तक इस मेन लाइन ट्रैक को प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। अब इस पे जो बैलेस्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको मशीनों के द्वारा सेट करने का काम किया जाएगा। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है ये ड्यूमेटिक टैंपिंग मशीन। देखिए ये जो मशीन है ये बैलास्ट टैंपिंग का काम करती है। इसका मतलब ये है कि ये जो मशीन है ये बैलास्ट को स्लीपर्स के नीचे अच्छे से सेट करके एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड कराती है, और ये जो मशीन है ये स्लीपर्स को प्रॉपर्ली अलाइन करने का काम भी करती है। देखिए स्लीपर्स के अलाइनमेंट में जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है ना, उसे ये मशीन अच्छे से सही कर देती है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं गूढ़ा रेलवे स्टेशन के आउटर से, और यहाँ पर देखिए ट्रैक लेइंग का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये जो यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है ये बैलेस्ट की लेयर को बिछाने का काम कर रहा है, और देखिए यहाँ पर इस क्रेन के द्वारा स्लीपर्स को इसकी सही जगह पर रखने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर आगे जो ये वाला क्रेन है ये भी बैलेस्ट की लेयर को बिछाने का काम ही कर रहा है। तो गूढ़ा रेलवे स्टेशन पर ये ट्रैक लेइंग का जो काम है काफ़ी ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए फिलहाल हमारी ट्रेन आ चुकी है गूढ़ा रेलवे स्टेशन पर, और गूढ़ा रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से बनकर तैयार किया जा चुका है, और प्लेटफॉर्म के जो जस्ट साइड में लूप लाइन है उसे भी बिछा दिया गया है, जो कि जब हम यहाँ पर पिछली बार आए थे तो नहीं बिछाई गई थी। तो गूढ़ा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैक लेइंग का काम है उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपने देखा ही कि आउटर पर भी काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की मशीनें थी, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मशीनें, ट्रक्स वगैरह सब यहाँ पर लगी हुई है अपना काम करने में, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर ट्रैक को बिछाने का जो काम है वो किया जा रहा है।
और देखिए ये है दूसरी तरफ से गूड़ा रेलवे स्टेशन का नज़ारा। गूड़ा रेलवे स्टेशन पर भी जो है प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म को बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म के जस्ट साइड में लूप लाइन है, इसे काफ़ी आगे तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों गूड़ा के बाद अगला स्टेशन आता है सांभर लेक, जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो साइड में आप ट्रैक देख रहे हैं, ये 60 केजी वाली परमानेंट ट्रैक है, जिसे यहाँ से सांभर लेक के आउटर तक प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं सांभर लेक के आउटर से और देखिए यहाँ पर ये जो वर्कर हैं, ये पॉइंट मशीन को लगाने का काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा टंग रेल को मूव किया जाता है। तो सांभर लेक के आउटर पर भी लूप लाइन को बिछाने का और इन लूप लाइंस को टंग रेल के द्वारा हमारी लाइन के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। फिलहाल हमारी ट्रेन आ चुकी है सांभर लेक रेलवे स्टेशन पर और इसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, उसे अभी हाल फिलहाल में ही बनाकर अच्छे से तैयार किया गया है। और जो प्लेटफॉर्म के जस्ट साइड में लूप लाइन है, इसे भी प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। ये जो आप लूप लाइन देख रहे हैं, ये 60 केजी वाली परमानेंट लाइन ही है। और प्लेटफॉर्म के जस्ट साइड वाली लूप लाइन पर मशीनों के द्वारा बैलेस्ट को सेट करने का काम भी किया जा रहा था, जो कि हम शूट नहीं कर पाए इस मालगाड़ी के खड़े होने की वजह से। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके 8वें हॉल्ट सांभर लेक रेलवे स्टेशन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है SBR। यहाँ पर इस ट्रेन के आने का समय था 12:04, लेकिन 12:10 पर ये यहाँ पर आई है। 6 मिनट का मामूली डिले से ये आई है। 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन सांभर लेक से निकल चुकी है और इसका जो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इसे भी अभी हाल फिलहाल में ही आगे तक एक्सटेंड किया गया है। देखिए यहाँ पर भी लूप लाइंस को आगे तक एक्सटेंड करने का काम किया जा रहा है और इस पॉइंट से ये लूप लाइन हमारी वाली लाइन के साथ मर्ज हो जाएगी। सांभर लेक के बाद अगला स्टेशन आता है फुलेरा जंक्शन, जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिए सांभर लेक से फुलेरा का जो 8 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें ट्रैक को प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। और ये जो साइड में आप ट्रैक देख रहे हैं, ये टेम्पररी ट्रैक नहीं है, बल्कि ये 60 केजी वाली परमानेंट ट्रैक है, जिसे कि जब हमने पिछली बार अपडेट बनाया था तब भी बिछा दिया गया था। देखिए अगर अब इस ट्रैक पर कुछ काम बच भी रहा होगा, तो वो सिर्फ बैलेस्ट टैंपिंग और स्लीपर्स के अलाइनमेंट का काम ही बच रहा होगा, जिसे कि डियोमेट्रिक मशीन के द्वारा कर दिया जाएगा। इस वक्त हम फुलेरा जंक्शन के आउटर से गुजर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक को तो नहीं बिछाया गया है, लेकिन बैलेस्ट की लेयर प्रॉपर्ली बिछा दी गई है और अब इसके ऊपर स्लीपर्स को लगाकर ट्रैक को बिछाने का काम किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो ये वाली ट्रैक है ना, ये हमारी वाली ट्रैक के साथ आकर मर्ज हो जाएगी, क्योंकि फुलेरा जंक्शन के आउटर से ट्रैक लिंक की साइड चेंज हो जाती है। और देखिए आउटर से जो है ट्रैक इस वाली साइड पर बिछाई जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेस्ट की लेयर को प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। और थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर आप ये भी देख सकते हैं कि स्लीपर्स को भी अच्छे से बिछा दिया गया है। अब इसके ऊपर टेम्पररी ट्रैक्स को जोड़ा जाएगा और थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर ये प्रॉपर ट्रैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये वाले जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये परमानेंट ट्रैक्स हैं। और अभी तक तो देखिए सारी ट्रेन जो है वो पुरानी वाली लाइन से होते हुए फुलेरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाती है, लेकिन जब ये नई वाली लाइन बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद ट्रेन जो है इसी लाइन से होते हुए फुलेरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री लेगी। और यहाँ पर आगे हमें काफ़ी सारे वर्कर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए अभी इस वाले ट्रैक को हमारी वाली लाइन के साथ जोड़ा नहीं गया है, लेकिन आगे इसे जोड़ दिया जाएगा। देखिए इस वाले पॉइंट पर आकर मेन लाइन ट्रैक समाप्त हो जाता है और इसके आगे टेम्पररी ट्रैक अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन जल्दी इसे ये जो ब्राउन वाला ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है फुलेरा जंक्शन पर और देखिए कुचामन से फुलेरा का जो ये 51 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें ट्रैक लेइंग का काम अभी काफ़ी सारा बचा हुआ है और इस काम को पूरा होने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है। तो दोस्तों यही था कुचामन से फुलेरा तक का डबलिंग अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।